बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 11.3 केस 2 को अब हम स्टडी करेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, फिर केस 1 में हमने एक सिंगल जो है सर्कल में हमने 2 कॉर्ड्स लेके किया था। अब यहाँ equal chords of congruent circles, so we are having 2 congruent circles with center O and O complement. so O में हम ले लेते हैं AB chord और O complement में हम ले लेते हैं CD chords and both are equal, means कि ये chord congruent है इस chord के। ठीक है, so ये given में आ जाएगा। so given is 2 congruent circles with center O and O complement having 2 equal chords, chords ये 2 के दोनों हैं, that is AB is equal to CD। ठीक है, ये गिवन है 2 इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। सो टू प्रूव क्या करना है इसमें, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड मतलब ऑपोजिट बनाते हैं, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर से इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, सो these chords subtend equal angles at the center। यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हम इसको एंगल दैट इज एंगल 1, इसको एंगल 1 कर देंगे, इस इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कर देंगे। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन में हमने वही जिस तरीके से हमने केस 1 में किया था यहाँ भी हम करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, O को A और B से ज्वाइन कर देंगे और O कॉम्प्लीमेंट को C और D से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन हमारी डॉटेड फॉर्म में होगी और यहाँ हम लेबल कर देंगे एंगल 1 और ये हमारा हो जाएगा एंगल 2। ओके, जॉइन O to A and B and O complement to C and D। ये हमारी होगी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अगेन एज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड भी हैं, सो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल आर फॉर्म्ड। सो प्रूव हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने केस 1 में किया था, बट डिफरेंस इज दिस, उधर एक ही सेंटर था O और उसी में 2 कॉर्ड से यहाँ सेंटर चेंज है। ठीक है, सो स्टेटमेंट और रीज़न से हम इसको प्रूव करेंगे। सो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOB corresponding with triangle CO complement D। Now make them congruent। अब हमने करना है इन दोनों को congruent। So as the given is AB is congruent to CD, given में है ये, so हम सबसे पहले यही स्टेटमेंट ले लेंगे that AB is congruent to CD, ये गिवन है। ठीक है, एंगल 1 और 2 तो हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। OA चूँकि ये कॉन्ग्रुएंट है सर्कल्स, तो ऑब्वियसली ये इसका रेडियस और इसके रेडियस जो है वो इक्वल ही होंगे। लेट्स सपोज ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का सर्कल होगा, तो मीन्स के रेडियस दोनों के इक्वल हैं। सो हाँ, OA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है O कॉम्प्लीमेंट C के। तो रीज़न क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल।
दोनों सर्कल की ये रेडियस इक्वल है। इसी तरह ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ कॉम्प्लीमेंट डी, सो ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ कॉम्प्लीमेंट डी। इसकी भी रीज़न यही आ जाएगी, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अच्छा, एस ट्राइंगल्स आर कंप्लीटेड, 3 एलिमेंट्स हो गए, सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ कॉम्प्लीमेंट डी, और इसकी रीज़न यही आ जाएगी, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। सो एज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको हम थोड़ा सा लाइन से बाहर ना जाए मेंशन कर देते हैं। ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ कॉम्प्लीमेंट डी। सो एज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो प्रूफ क्या करना था, दीज कॉर्ड्स, जो कॉर्ड्स है सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर से इक्वल एंगल बनाते हैं, ये सेंट्रल एंगल, एंगल 1 और 2, तो हम यहाँ ले लेते हैं एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न आ जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग angles of congruent circles. So these are triangle है, these are the triangles, so corresponding angles of congruent triangles. Angle 1 is congruent to angle 2. तो यहाँ आके ये जो थ्योरम केस भी जो है वो हम प्रूफ कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम्स में अगर आपको जो है इस तरह आ जाता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो फिर आपने 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे के जो है वो उसको प्रूफ करना है। और अगर एग्ज़ाम्स में आ जाता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो फिर केस 1 को लेके आपने सॉल्व करना है। ठीक।